हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ये आपको बताऊंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन शॉर्ट ओवरऑल व्यू है कि क्या होता है और क्यों होता है। तो ये हम दो क्वेश्चन के थ्रू सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी सिस्टम। मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ी जगह की वजह से। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो आइए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो अगर आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी से जानना है कि क्या होता है, तो हमारा जो नोज़ होता है या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, या फिर आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। तो जो हमारा नोज़ पार्ट होता है यहाँ से, और जो लंग्स हमारे होते हैं यहाँ तक, हमारा नोज़ से स्टार्ट होता है और लंग्स में एंड होता है। ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई रिस्पायरेशन अकर। तो रिस्पायरेशन क्यों होता है, तो ये चीज़ आपने बचपन से पढ़ी होगी कि रिस्पायरेशन क्यों होता है, हमें सांस लेना क्यों ज़रूरी होता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि वाटर ज़रूरी होता है हमारे जीवित रहने के लिए, उसी तरीके से सांस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी आपको पता होगा कि सांस लेते टाइम हमारी दो गैस सांस लेने में रोल प्ले करती हैं, और जिनका नाम O2 और CO2 है। और ये भी पता होगा कि CO2 जो होता है हम लोग एक्सहेल करते हैं, आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, और O2 जो होता है वो इनहेल करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस और मैकेनिज्म है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आइए मैं आपको बताती हूँ, ओवरऑल भी बताती हूँ कि रिस्पायरेटरी पार्ट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये हमारा सभी को पता है, ये हमारा माउथ पार्ट होता है एक्सटर्नल, ये हमारा माउथ पार्ट हो गया। और जो हमारा नोज़ की एंट्री, जो इंटरनल एंट्री होती है, उसे बोलते हैं नेसल कैविटी, उसे बोलते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद हमारा आता है फेरिंग्स, दिस इज़ फेरिंग्स पार्ट। और फेरिंग्स के बाद हमारा आता है एक, यहाँ से हमारी दो पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, मतलब दो ट्यूब होते हैं। एक ट्यूब होता है खाने के लिए और दूसरा ट्यूब होता है सांस लेने के लिए, जो कि लंग्स के थ्रू आगे बढ़ा हुआ होता है। तो आज मैं बताऊंगी। तो एक हमारा जो खाने के लिए होता है, ये हमने पाइप छोटी सी बना दी है ताकि आप समझ जाएं। तो इसे बोलते हैं इसोफेगस, और इसे फूड पाइप भी बोलते हैं, मतलब खाने की नली भी बोलते हैं। तो इसका तो हमारा अभी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ना जी ज़रूरत है। तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता दिया कि हमारी दो पाइप होती हैं। दूसरी पाइप है ये, जिससे हमारा जो रिस्पायरेशन होता है, मेन प्रोसेस इसी के थ्रू होता है। तो मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर। अभी तो आपको पार्ट बताए दे रहे हैं, अभी आप पार्ट ही याद कर लीजिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके फंक्शन भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। तो जैसे कि हमारा एक ये एपिग्लॉटिस पार्ट है, जो कि आप समझ लीजिए ढक्कन की जैसे होता है, ताकि खाने को ऊपर नोज़ के थ्रू ना जाने दे। तो वो हमारा एपिग्लॉटिस रोकता है, और उसकी ओपनिंग जो होती है उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहीं पे हमारा होता है लैरिंग्स पार्ट। और लैरिंग्स पार्ट क्या होता है, उसी को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि बोलने के काम भी यही आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा दो लंग्स है, आप लोगों को भी पता होगा हमारे दो लंग्स होते हैं। और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो रिंग बनी होती है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और ये जो ट्रैकिया पार्ट होता है हमारा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ट्रैकिया वन स्ट्रेट ट्यूब है और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। और वो प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन दो पार्ट में डिवाइड अगर होती है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई अगेन फर्दर डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, तो उसे बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकाई। अब टर्सरी ब्रोंकाई अगर फर्दर डिवाइड होती है तो उसे क्वाटनरी ये सब नहीं बोलेंगे, उसका नाम बायोलॉजी में दिया हुआ है ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल दो टाइप्स के होते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक बता रही हूँ, ब्रोंकियोल होता है।
और ब्रोंकियोल ही आगे जाकर बनाता है एल्वियोलाई। ये होता है एल्वियोलाई, जो कि मेन मतलब जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है मेन, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। यहाँ पे मेन प्रोसेस ये मतलब जितनी जो दो गैसेस हैं वो अंदर बाहर से आई यहाँ तक, तो मेन यहाँ पे आके वो गैस एक्सचेंज होती है, यहाँ से फिर से CO2 बन के वापस जाती है। तो इस पार्ट को बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये हमारा पार्ट है, आपने देख लिया होगा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है हार्ट। तो ये हमारा हार्ट पार्ट है जो कि दो लंग्स के बीच में होता है और स्लाइटली टिल्ड होता है लेफ्ट लंग्स के थ्रू और लंग्स के तरफ टिल्ड होता है। और ये हमारा नीचे का पार्ट जो होता है डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम। और हमारे जो लंग्स होते हैं वो सिंगल लेयर नहीं होता, वो डबल लेयर होता है। और डबल लेयर जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन भी होती है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन भी होती है, और दोनों के नाम भी अलग अलग है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है अभी। तो इसके अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड होता है, मतलब हमारे लंग्स खोखले ऐसे नहीं होते हैं, तो हमारे लंग्स के बाहर जो आउट लेयर होती है डबल लेयर, उसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो यही हमारा ओवरऑल व्यू था जो मुझे आपको आज बताना था, और ओवरऑल इतना ही है। और जितना जो भी डिटेल में होगा मैं इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट कैरी करूँगी। मैं जितना चैप्टर बचा हुआ है, और मतलब मैं इस चैप्टर को आगे धीरे धीरे समझाऊंगी पूरा आपको। और अभी मैंने आपको शॉर्ट में ओवरऑल व्यू दिया है, और आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, लेकिन ओवरऑल व्यू आपका यही है। आपको डिटेल में पढ़ना होता है, बस वही चीज़ है, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट में बताया ताकि समझ में आ जाए कि रिस्पायरेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, और इसमें कितने पार्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हो, कहाँ से कहाँ तक होता है। यही मेन हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो भी आप अपना व्यू देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके थोड़ा सा डिटेल के बारे में, उसके बाद मैं उसकी मैकेनिज़्म बताऊंगी कि क्या मैकेनिज़्म होती है, और इसी तरीके से ये मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करूंगी।